friends, let's begin with our first chapter, and we are starting with class 6th science book, and we are starting with first chapter. Let's begin our journey of understanding NCERT books with class 6th NCERT science book. And आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अपनी एनसीईआरटी की किताब लेके खोल के बैठ जाइए और साथ साथ हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आप भी उसको साथ साथ अपने पढ़ते जाइए। अगर एनसीईआरटी की किताब नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आजकल ऑनलाइन हर जगह पे आपको पीडीएफ फॉर्म में या फिर ऐप के थ्रू एनसीईआरटी के बुक्स इजीली अवेलेबल हैं। आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो जैसे मर्जी आपको सूटेबल है आप वैसे कर सकते हैं, बट आई वुड पर्सनली प्रेफर कि फ़िज़िकल फॉर्म में अगर बुक हो तो वो ज़्यादा बेटर है। तो अगर आपके पास वो है तो आप खोल के उसको साथ आप फर्स्ट चैप्टर के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है दैट इज़ फूड, वेयर डज़ इट कम फ्रॉम। खाना कहाँ से आता है, खाना वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो दिया हुआ है कि व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आपने क्या खाया दिन में आज, या फिर आपके फ्रेंड्स ने क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे, कल आपने जो खाया था वो क्या सेम खाना खाया था या कुछ डिफरेंट खाया था। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम सारा दिन या हर रोज़ एक ही तरह का खाना खाते रहते हैं। अलग अलग खाना होता है। ब्रेकफास्ट में अलग आइटम्स होते हैं, लंच में अलग होते हैं, डिनर में अलग होते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं तो भाई हर दिन पे तो कुछ ना कुछ अलग बनता ही है। एक दिन सब्जी बनी है तो एक दिन दाल बनी है, या सब्जियां भी अलग अलग तरह की बनती हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे एक चीज़ है कि जैसे जो एक्टिविटीज़ वगैरह हैं ये सब जो है दे आर इम्पॉर्टेंट, बट अगर आप कॉम्पिटिटिव उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आप थोड़ा अपना समय बचा सकते हो। बट एक बार गो थ्रू होने में कुछ बुराई भी नहीं है कि आप एक्टिविटी एक बार पढ़ लिए। हाँ, जो बच्चे हैं ही जैसे 6th क्लास का स्टूडेंट है उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जैसे एक्टिविटी 1 में दिया हुआ है, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। मतलब सी इफ़ यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। मतलब एक तरह से है एक्टिविटी कि भाई क्लास में बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं उन आपस में सब एक दूसरे से पूछें कि भाई वो एक दिन में क्या क्या चीज़ें खाते हैं। अब फ्रेंड्स हैं जो वो अलग अलग स्टेट्स के अगर हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। तो उससे आपको क्या पता लगेगा कि भाई अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के खाने खाए जाते हैं। तो ये एक एक्टिविटी होगी, बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। There seems to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? ठीक है। अब जब हम ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि भाई बहुत तरह के फूड आइटम्स हैं जो खाए जाते हैं। जैसे सबको ही पता होगा नॉर्थ इंडिया में अलग तरह का खाना है, साउथ इंडिया में अलग तरह की खाना है, जैसे डोसा हो गया, इडली हो गया, सांभर। सो हर तरह पे अलग तरह की चीज़ें खाई जाती हैं। अब इसने क्या लिखा है, थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम, वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। अब अगर किसी को थोड़ा बहुत खाने बनाने की नॉलेज है तो राइस बनाना काफ़ी आसान होता है। तो उसमें क्या करते हैं, हमने एक बर्तन में अच्छे से धो के जो चावल हैं वो डाले और पानी डाला, थोड़ा सा घी हम डाल सकते हैं एडिशनली, और उसको अच्छे से उबालेंगे या कुकर में रख देंगे, या उबालने के लिए ऐसे ढक्कन रख के उबाल देंगे तो भी वो बन जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जैसे सब्ज़ी वगैरह बनाएंगे तो उसके लिए बहुत सारे आइटम्स चाहिए होते हैं। पहले तड़का लगाएंगे, फिर कुछ और करेंगे, मिर्च मसाला और सब डालेंगे, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है बनाना। Choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these. अब मतलब कि जो हमने डिफरेंट
फूड आइटम्स यहाँ चुने थे टेबल 1.1 में, वो किस किस चीज़ों से बनते हैं, इंग्रेडिएंट्स हमें लिखने हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, रोटी या चपाती किससे बनती है, आटा और पानी चाहिए होता है उसके लिए। दाल कैसे बनती है, दाल बनाने के लिए हमें पल्सेस चाहिए, पानी चाहिए, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, ये सब चाहिए होता है। तो व्हाट डू वी फाइंड, क्या पता चलता है हमें इससे, वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। अब कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हर एक फूड आइटम में बनते हैं, जैसे कि पानी। मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स बनाने के लिए हमें पानी चाहिए ही होगा। जैसे कुछ भी बना लो, आटा बना रहे हो तो पानी यूज़ करो, दाल बना रहे हो तो पानी यूज़ करो, अगर राइस बॉईल कर रहे हो तो उसके लिए पानी चाहिए, ठीक है। सॉल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम यूज़ करते हैं। तो अलग कुछ कॉमन आइटम्स होंगे, बाकी अलग स्पेसिफिक आइटम्स भी होते हैं हर एक फूड में जो डलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्ट। अभी फूड आए कहाँ, जैसे अगर हम बात करें आटा, आटा कहाँ से आया, गेहूँ का प्लांट उगता है, उससे जो सीड्स निकलते हैं वहाँ से गेहूँ आता है, और फिर उसको हम ग्राइंड करके आटा बनता है, और फिर उससे हम चपाती बनाते हैं। तो इसी तरह से हम अलग अलग जो फूड मटेरियल्स हैं वो कहाँ से आते हैं, प्लांट से आएंगे बेसिकली। What are the sources of rice and wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains. Then there are food items like milk, eggs, meat, chicken, fish, prawns, beef, pork and such other which come from animals. अब यहाँ पे इतना सब लिस्ट कर रखा है, beef, pork, chicken, fish. तो I am sorry but I am a bit against of this non-vegetarian food items. क्योंकि वेजिटेरियन फूड आइटम्स में हमें बेसिकली सब कुछ मोस्ट ऑफ द हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं, तो हमें बाकी सबकी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट ओके, अगेन वी आर गोइंग ऑफ ट्रैक, सो लेट्स कम बैक टू एक्टिविटी 3. Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their sources. Some examples are given in तो हम अब एक्टिविटी 1.3 में क्या करना है। अब जैसे फूड आइटम हमने चूज़ करा, इडली। इडली किन किन चीज़ों से बनती है, मेन इंग्रेडिएंट है राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। अब राइस जो है उसका सोर्स क्या हुआ, प्लांट से आ रहा है। उड़द दाल ऑब्वियसली प्लांट से आएगी। सॉल्ट कहाँ से आ रहा है, प्लांट से नहीं आता, ये हम सी से निकालते हैं इसको, जो सॉल्ट है हमारा। वाटर का सोर्स भी प्लांट नहीं है, तो इट्स बेसिकली रेन और ग्राउंड वाटर। तो देन चिकन करी में चिकन जो है वो एनिमल है, स्पाइसेस जो हैं वो अगेन प्लांट से आती हैं, ऑयल घी जो है प्लांट एनिमल दोनों से आ सकता है। अगर हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो वो प्लांट से आता है, अगर घी यूज़ कर रहे हैं वो एनिमल से आता है, ठीक है। अब खीर के लिए भी क्या चाहिए हमें, मिल्क, राइस, शुगर। मिल्क एनिमल से आता है, राइस प्लांट से आता है, शुगर जो है ऑब्वियसली प्लांट से आता है, शुगर केन से आता है। तो इस तरह से हम अपना एक्टिविटी ये कंप्लीट कर लेंगे। आई एम अगेन टेलिंग यू कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर इतना एक्टिविटीज़ वगैरह को आप इग्नोर कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बट अगर कर भी लेंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला, हम जल्दी जल्दी ही गो थ्रू करेंगे, ठीक है। और अब देखो, करने को आप खुद भी पढ़ सकते हो, बट ये होता है कि एक जो हमारा मोटिवेशन लेवल एक तरह से लगा लीजिए कि कोई अगर साथ में करा रहा है तो हम उसके साथ में लग के ना कर लेते हैं और एक रूटीन भी बन जाता है, वरना थोड़ा सा एक मोटिवेशनल फैक्टर ही लगा लीजिए इसको, ठीक है। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, cereals, vegetables and fruits. Animals provide us milk, meat products and eggs. Cows, goats and buffaloes are some common animals which gives us milk. ठीक है, तो जो सीरियल्स हैं, ग्रेन्स हैं, वो सारे वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं वो प्लांट्स से मिलते हैं। एनिमल्स से हमें मिलता है मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स, एग्स, ठीक है। मिल्क कौन कौन से एनिमल्स से हमें मोस्टली मिलता है, काउस से और बफेलो से, और थोड़ा बहुत है गोट्स,
या इस तरह के एनिमल से मिलता है। ठीक है, अब मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत यूज़ होते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स कौन से? बटर, क्रीम, पनीर, चीज़, दही, लस्सी, ये बहुत इंडिया में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बाहर के देशों में अगर बात करें तो वहाँ पे चीज़ और दूध, ये क्रीम, ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब देखिए कोविड इतना फैला हुआ है तो मेरे फ़ोन में अभी भी नोटिफिकेशंस कोविड के रिलेटेड ही आ रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड ऑल, तो बी सेफ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड्स। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर दीज? अब प्लांट से हमें खाना मिल रहा है, पर प्लांट्स का कौन सा पार्ट है जिससे